अब देखिए यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया। यूक्रेन में जेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुरानी हैं, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले देखिए स्ट्रिंगर का कमाल। 80 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध में इस मिसाइल ने रूसी सेना का जीना मुश्किल कर दिया। स्टिंगर मिसाइल के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से रूस को खदेड़ दिया। अब ये मिसाइलें यूक्रेन के पास है। करीब 4 दशक बाद ये मिसाइल एक बार फिर रूस को परेशान कर रही है। स्टिंगर कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल है। इसे मैनपैड कहते हैं, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। 5000 मीटर की ऊंचाई तक हमला करने वाली यह मिसाइल हेलीकॉप्टर और ड्रोन के लिए खास कारगर मानी जाती है। अमेरिका ऐसी 600 स्टिंगर सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। इसका वजन 15 किलो है, यानी कोई भी सैनिक इसे आराम से उठा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जिस भी हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्वीरें आई हैं, वो स्टिंगर का ही शिकार बने। इस मिसाइल से यूक्रेन की सेना अपने गुरिल्ला युद्ध वाली शैली को और मजबूत कर रही है। रूस का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर कमोव 52 भी इस मिसाइल का शिकार बना था। हालांकि कमोव सिंगल पीस यानी साबुत हालत में एक खेत में उतर गया था। वहीं यूक्रेन के पुराने स्ट्रेला सिस्टम ने भी रूसी एयरक्राफ्ट के लिए रेड लाइन खींच दी है। स्ट्रेला एक टैंक चेसिस पर बना सिस्टम होता है, जो स्टिंगर की तरह ही 5000 मीटर के दायरों में विमानों और ड्रोन पर अटैक करता है। 70 के दशक यानी सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव ये सिस्टम भारतीय सेना के पास भी है और ये काफी भरोसेमंद हथियार भी माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किया। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300। देखिए इसकी फायर पावर। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को बचा भी रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर जेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है और अब वो इनकी जगह S-400 तैनात कर रहा है। अब देखिए वो हथियार जो यूक्रेन की सेना को मिलने वाले हैं और जेलेंस्की के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ये है स्विच ब्लेड कॉमिकेज ड्रोन। अमेरिका ऐसे 100 ड्रोन दे रहा है। दूसरा है ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 7000 मीटर तक है। सबसे पहले बात करते हैं स्विच ब्लेड ड्रोन का, जो एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं भी एयरबॉर्न किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने आप में एक उड़ती हुई छोटी सी मिसाइल है, जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि यह कैसे काम करता है। जैसे ही ये जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। फिर ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा, जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अब देखिए स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे लेकर रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। स्टार स्ट्रीक की एयर डिफेंस मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से चलती है और ये 7000 मीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और किसी भी फाइटर जेट को गिरा सकती है। अभी ये सिस्टम यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन जब यूक्रेन की सेना इससे लैस हो जाएगी
तो रूस के लिए कीव और खार्किव जैसे शहरों पर बमबारी करना बहुत खतरे वाला मिशन बनना तय है। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन और एन-लॉ जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे ऐसी मदद अगर जारी रही तो पुतिन को यह युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है।